सबसे पहले तो मत जिन्होंने मुझे दिया उन सभी जनता का धन्यवाद, जिसके कारण जितने वोट मुझे मिले। जीत हार एक जीवन का विषय है, कोई न कोई जीतेगा और कोई न कोई हारेगा। लेकिन हम किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं चुनाव, किन विचारों पे लड़ रहे हैं चुनाव, किन विषयों पे लड़ रहे हैं चुनाव। तो जो जीते हैं उनको भी धन्यवाद। लेकिन जीतने के बाद इस प्रकार का फोड़ प्रदर्शन करना और मिथ्या आरोप लगाना वो गलत है। मैं जिलाध्यक्ष रहा पार्टी का, निष्ठावान रूप से मैंने काम किया। उस समय जो भी अवैध गतिविधियां होती थी उन सबका पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण कहीं न कहीं समाज में क्षति और हानि होती है। अवैध पेट्रोल पंप हो, अवैध कारोबार हो, जुए सट्टे की जो टेबलों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पुरजोर विरोध ही मैंने किया। शासन प्रशासन से लेकर जो बात हो सकती थी, जहां जहां मैं बता सकता था, सब चीजों को अवगत कराकर मेरे जिलाध्यक्ष के दौरान भी मैंने उसका कोशिश की। हटने के बाद विधायक तो ये थे यहाँ के, 6 महीने हो गए मुझे हटे। 6 महीने के दौरान भी ये अवैध गतिविधियां कैसे चलती रही। कुल मिला के इनकी सहभागिता उनके साथ होगी, इनसे मिलजुल कर वो काम होते होंगे, अगर होते हैं तो। जेतपुरा की टेबल से 1 लाख रुपए महीना कौन लेता है, ये सबको पूरे धार शहर को पता है कि टेबल क्यों चला रहा है और कैसे चल रही है। उमेश हांडी वाले के ऊपर आरोप लगा था, वो युवा मोर्चा का पदाधिकारी बना था, उसको हटाया गया था इसी आधार पर कि वो युवा सर्कल वो इनके मंच पर था। सनी डान का हिस्ट्री टीचर के रूप में नाम है थाने में, और कौन सी गतिविधियों में संलग्न रहता है उसके मूल्य में जाके पूछो। मिसाबंदी रहे हैं अनंत अग्रवाल जी, उनके घर के सामने जा जाकर लड़ फोड़ना, भद्दे आरोप लगाना, गालियां बकना, नाचना, ये सभ्य समाज की व्यवस्था है क्या? इसलिए हम चुनाव में खड़े हुए थे। मैंने कांग्रेस के खिलाफ भी कैंपेन किया, आप सब गवाह हो, और इनके खिलाफ भी किया है कि 15 साल में कोई जनता के बीच में गए नहीं, और मेरे पे आरोप लगाते कि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ एक बार भी नहीं बोले। मैं उनके खिलाफ भी बोला, इनके खिलाफ भी बोला, मुद्दों पे बोला, लेकिन सारी चीजों को केवल हम ये प्रकरण जीत जाएं, तो जीतने के बाद इस प्रकार की चीजें करें। ये भाजपा का कमल का फूल था और नरेंद्र मोदी जी का विषय था, इसलिए जीते। ठीक है, मैं 21,114 लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया। मैं प्रतिदिन जाकर सब लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा, उनको अवगत कर, उनको जो समस्या है तो कैसे दूर कर सकते हैं उन विषयों पे काम करूंगा। और इनमें जो लापरवाही जनता के बीच में जो काम होना चाहिए वो नहीं किया, उन सब मुद्दों को उठाऊंगा। निश्चित तौर पे आप इस प्रकार का बदला लेने के लिए आप काम करोगे। कल बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हुए थे पूरी विधानसभा के, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुमने राजीव यादव के साथ क्यों काम किया। छोटे छोटे धंधे चलाने वाले, काम चलाने वाले, उनको धमकाया जा रहा है। वो बेचारों को क्या दोष है? उन्होंने क्या किया है? इस नाते में आपके बीच में बैठा हूं, और ये मेरी व्यक्ति के नाते लड़ाई थी जो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से उन्होंने इस धार को कहीं न कहीं खराब करने का, डराने का, धमकाने का, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का और अवैध गतिविधियों को चलाने का काम उन्होंने जो कर रखा है।
उसको कैसे अंकुश लगाया जाए। मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी तो मैं इसके लिए सड़क पर उतरूंगा। मैं प्रशासन से बात करूंगा, मैं शासन से बात करूंगा, मैं संगठन में भी अवगत कराने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो। उनका क्या दोष है? टिंचिंग ग्राउंड में कचरा फेंकेंगे, 21,114 लोग का कचरा है क्या जिन्होंने मुझे मत दिया? आप मतों को सम्मान करो ना, आपको भी मिला है, हम भी सम्मान कर रहे हैं। आप अपना काम करो, आपकी काम की जिम्मेदारी को पूर्ण करो, लेकिन आप मतदाताओं को कचरा घेर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप को कोई सिद्ध करके बताएं कि मैं जीवन में सार्वजनिक जीवन में कभी काम भी करूंगा। मैं भाजपा का था और भाजपा का रहूंगा। ये जेतपुरा में टेबल किसके संरक्षण में चल रही है आप पता कर लो। अजय राठौर को निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ाया, उसका धंधा क्या है पता कर लो। जितने लोग जुलूस में थे, मंच पे थे, उन सबके पीछे उनका काम क्या है आप पता कर लो। और मैं पीथमपुर से लेकर तिरला तक, धार तक सब सूचियां बनवा रहा हूं कितने प्रकार के काम गतिविधियां धार में हो रही है और उसके पीछे किसका संरक्षण है। मैं